बाकियों के नाम लेते हुए जलमेरिया साहब ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, लेकिन मेरे नाम लेते लेते जलमेरिया साहब ने 5 सेकंड लगा दिए। अच्छा, अब मैं जलमेरिया साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये वोटर मीट रखी और मुझे भी बोलने का मौका मिला और बताने का मौका मिला कि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ प्रेसिडेंट के लिए। मैं भी इस बार अपने लिए आप लोगों के सामने आई हूँ कि मैं प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकती हूँ। चाहे मैं अपने आप को एक फीमेल नहीं मान के एक वकील मानती हूँ, और एक वकील जो है वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए चाहे मेल हो फीमेल हो लड़ सकता है। अब आगे मैं यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जलमेरिया साहब का, और साथ में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने सीनियर एडवोकेट साहब एवी गुप्ता साहब जो चले गए हैं, डीके खजूरिया साहब जो चले गए हैं, और जो नहीं आए हैं जैसे पीएस दत्ता साहब, वजीर साहब, सुरेंद्र सिंह जी, डीएस सैनी साहब, हमारे यूके जलाली साहब, और भी बहुत सारे सीनियर, जितने भी सीनियर हैं, अगर मैं नाम नहीं लूँगी तो सब सीनियर जो हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि अभी और मेरी जो सीनियर हैं आशा कौल जी और सुमन वाला जी, और उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ सबका, कि मैं अगर आपके पास यहाँ खड़ी हूँ तो इन सब की बदौलत है। इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, हर जगह पे मेरी मदद की कि मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। अब मैं अपने सफर के बाद बताऊंगी, मैं और निर्मल जी ने इकट्ठे ला की थी और मैंने भी वकालत उसी ईयर शुरू की थी। निर्मल जी ने कहा कि 88 में दरबार मूव की एजुकेशन थी, नहीं 87 में दरबार मूव की एजुकेशन थी, और मैंने 15-16 अप्रैल को यहाँ ज्वाइन किया था और 21 अप्रैल को मैं अरेस्ट हो गई थी बाकी सब लोगों के साथ दरबार मूव की एजुकेशन में 4 दिन के बाद। वो मेरा जज्बा था कि मैं वकील ना हूँ, और हमारे तब मुझे इतना भी नहीं पता था कि दरबार मूव क्या है और हम लड़ किस लिए रहे हैं, लेकिन ये पता था कि हम वकील कुछ लिए, मेरे जो सीनियर है वो किसी बात के लिए लड़ रहे हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। और हमारे साथ अरेस्ट होने वालों में से AK सानी साहब, VK गुप्ता साहब, प्रमोद कोहली साहब, SC सुभाष साहब, VK मग्गू साहब, जगमोहन गुप्ता बैठे होंगे, NP कोतवाल साहब, सॉरी उनकी वो ही इज नो मोर, मैं उनको याद करती हूँ, और भी बहुत सारे लोग थे। और शाम को हमें यहाँ पे पुलिस लाइन में रखा गया। शाम को एक नासिर खान मेरे फादर के क्लास फेलो थे जो SSP थे, उन्होंने 1000 बार आके मिन्नत की कि लड़की को घर जाने दो, लड़की को घर जाने दो, लेकिन VK मग्गू साहब, NP कोतवाल साहब, VK गुप्ता साहब, कोहली साहब सब कहे नहीं, ये लड़की नहीं, ये वकील है, हमारे साथ यहाँ रहेगी। लेकिन रात को 9 बजे राणा सूरज प्रकाश गुप्ता साहब आए और उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और घर छोड़ दिया कि अब जाओ, अखबारों में भी आ गया कि लड़की वकील भी अरेस्ट हो गई है दरबार मूव के लिए। इसलिए मेरी वहाँ से शुरुआत हुई, दरबार मूव से। उसके बाद बम बम बोले आया, और उसके बाद जितनी भी एजिटेशन आती थी तो सुरेंद्र कौर और जो भी यहाँ पे मेरे साथ जिन्होंने वकालत की, राधा शर्मा, सुमन वाला जी, आशा को, सब लोगों को आगे किया जाता है था। जब भी कोई स्ट्रांग एक्शन लेना होता था तो लेडीज एडवोकेट जो थी वो आगे जाती थी, रास्ता रोकती थी, उसके बाद आगे काफिला बढ़ता था। और हर जगह हर एजुकेशन में हमारे जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, वजीर साहब, सलाथिया साहब, डीके खजूरिया साहब, और जितने भी हमारे हमने VK गुप्ता साहब का प्रेसिडेंट, प्रमोद कोहली साहब, JP सिंह साहब, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उन सब ने हम लोगों को शाना बशाना अपने साथ चलाया। ये कभी भी महसूस होने नहीं दिया कि हम मेल है या फीमेल है। उन्होंने हमें हमेशा एज ए वकील समझा। और जब बम्बा बोले की वो हुई तो एक वाहिद वकील सुरेंद्र कौर थी जिसको सलाथिया साहब ने सारे काफिले के साथ घर से उठाया था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। एक वाहिद वकील थी, वो बाबूराव शर्मा जी ने मुझे शाम को अपने स्कूटर पे घर छोड़ दिया था, वो भी इधर ही है, वो आए थे और स्पेशल। लेकिन तब ये चीज थी। आज ये है कि एक लेडी जो है वो खड़ी हो गई है प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अगर मैं खड़ी हुई हूँ तो अपने आप को साबित करके भी मैं दिखाऊंगी आपको। मेरा सफर भी जो है वो कोई सुखम नहीं रहा है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी फर्स्ट जनरेशन लायर हूँ। मुझे ज़ूलॉजी MSc में एडमिशन मिल चुकी थी। एक हफ्ता पूरा
मैं यूनिवर्सिटी जाती रही। एक हफ्ते के बाद मेरे फादर आए, वो श्रीनगर में पोस्टेड थे, वो आते थे सैटरडे और संडे को। उन्होंने मुझे, मैं सुबह तैयार हो रही हूँ, मैं गई यूनिवर्सिटी, शाम को 7 बजे वापस आते थे हम लोग। तो मेरे फादर ने पूछा, भाई तूने कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ली है? तो मैंने कहा मैंने ज़ूलॉजी एमएससी में एडमिशन ली है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ज़ूलॉजी में नहीं लेनी है, तुम्हें टीचर मेरी तरह नहीं बनना, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। उन्होंने दूसरे दिन मुझे उठाया और लॉ में एडमिशन करा दी, क्योंकि मैंने तब होता था, एक जो कैंडिडेट होता था, स्टूडेंट होता था, ग्रेजुएशन करने के बाद जितने भी कोर्सेज होते थे सब में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देता था। तब एक दिन रह गया था मेरी एडमिशन को लॉ में, और मैंने एडमिशन वहाँ पे लॉ में एडमिशन की, वकालत ज्वाइन की। और वकालत ज्वाइन करने के बाद, एंटर करने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी चुनौतियां आई सबको अपने फेस किया मैंने कभी पीछे नहीं देखा। ये नहीं देखा कि ये काम मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अगर आप मेरा बायोडाटा निकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा मर्डर केस मैंने किए होंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने छोड़े और सर्विस मैटर में आ गई। सर्विस मैटर में आप देख लीजिए, जो भी है मैंने कभी हार नहीं मानी, ना अपने लिए ना अपने क्लाइंट के लिए। अगर किसी के लिए लड़ी हूँ, हर एक इंसान की डिग्निटी के लिए मैं हमेशा आगे रही हूँ। आप अगर मैं केस कर सकती हूँ, वकालत में ये कर सकती हूँ, तो मैं आप लोगों का के लिए कहीं भी खड़ी हो सकती हूँ। अपनी बार की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए जो भी होगा मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो एरा देखा है कि जब बार वॉइस ऑफ स्टेट होती थी, आजकल वो यूटी है। तो आज भी वही होना चाहिए कि जो हमारी बार है, हमारी डिग्निटी इस तरह से मेंटेन होनी चाहिए कि जो हमारी बार है वो वॉइस ऑफ यूटी होना चाहिए। जो भी गलत होता है एक वकील पहले उसको देखता है, लेकिन कुछ भी कदम उठाने से पहले उसको वकील को मालूम होता है कि इसका वे आउट कैसे निकालना है। पहले उसके वे आउट की तरफ देखना चाहिए, फिर कोई स्टेप उठाना चाहिए। पहले कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए, पहले वकील को उसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि वकील के पास हर चीज का हल होता है। इसलिए मैंने अपना सफर जो है वो 87 से, उसके बाद 91 में यहाँ पे एक कंटेम्प्ट पिटीशन मैंने एक रिट जीती। उन्होंने, वो पेंशन की रिट थी, लेकिन बंदे को पेंशन नहीं लगाई। वो बंदा मेरे सीनियर आरपी बख्शी साहब के पास आए। आरपी बख्शी साहब को उन्होंने बोला, देखिए कि मुझे तो पेंशन लगाई नहीं इन्होंने, तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे कहा कि आप उसमें कंटेम्प्ट कर दो। मैंने उसमें कंटेम्प्ट कर दी। कंटेम्प्ट में तब होता था कि पिटीशनर भी अपना एविडेंस लाता था और जो कंटेम्प्टर्स होते थे वो भी अपना लाते थे, लेकिन उस कंटेम्प्ट में वो सजा हुई थी। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि दिलमेडिया साहब ने 3 बातें रखी हैं, एक शिफ्टिंग बार काउंसिल और एक बिल्डिंग। बार काउंसिल का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, और उसमें था कि 6 महीने के बाद यहाँ इलेक्शन कराई जाए, लेकिन 6 महीने क्या 6 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ। उसका मुद्दा मैं उठाऊंगी। दूसरा रहा शिफ्टिंग ऑफ हाई कोर्ट, वो मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है। वो मुद्दे में मैं शाने बशाने आपके साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तीसरा मुद्दा है जो बिल्डिंग, वर्टिकल बिल्डिंग। आज किसी को ये मालूम नहीं है कि हाई कोर्ट ने जगह आइडेंटिफाई कर दी हुई है, गवर्नमेंट को भेज दी हुई है। अब फंड कैसे लेने हैं वो फंड मैं लेके दिखाऊंगी, मुझे मालूम है कि कैसे लेने हैं। ये बात मैंने सलाथिया साहब से सीखी है, सुनील सेठी से सीखी है, जब चैम्बर बनाने की बात थी कि फंड कैसे लिए जाते हैं। तीसरी रही बात, मैं यंग जनरेशन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये जो यंग जनरेशन है उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, ये सब मैं करना चाहती हूँ। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हो, वो मेरे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो अगर आप मुझे लाओगे तो मैं उनको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि हम कोई कमजोर नहीं, मैं अगर आप मुझे एक बार मौका देंगे तो मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी आपको, जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी ये है। रही बात लेडीज की, लेडीज के लिए मैं इन हाउस सबके लिए, नॉट की लेडी, इन हाउस कमेटी बनाऊंगी, जिसके ग्रीवेंसेस जो है वो सुने जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। बाकी जीतने के बाद करना प्लीज। अच्छा, लास्ट में ये कहती हूँ, आप एक बार मुझे मौका देके देखिए, जितना भी सब होगा मैं आपका पूरा करूंगी। खास करके जूनियर एडवोकेट्स के लिए मुझे कुछ करने की ख्वाहिश है, वो मैं करके दिखाऊंगी, ताकि उनकी डिग्निटी बढ़े, उस इस प्रोफेशन में फले और फूले।
और एक चीज और कि वे इसके बाद एक कल्चरल एक ऐसा हमारे बाकी एशिया बनने के बाद- एक सेकंड जो जलवेरिया साहब है, जलवेरिया साहब ने आज एक फंक्शन रखा था, यहाँ पे बड़ा टैलेंट सामने आया। मैं आपको ये कहती हूँ कि 2 महीने में एक कल्चरल प्रोग्राम होगा जिसमें सब लोग जो है सारा टैलेंट जो है दिखाई जाएगा। उसका खर्चा मैं अपनी जेब से करूँगी क्योंकि मैंने पार्टियों में कोई पैसा खर्च नहीं किया। तो तीसरा ये जो मैं कहती हूँ, बाकी सब जीतने के बाद दिखाओ भाई टाइम देखो वो हाँ शुक्रिया धन्यवाद कितना बात है भाई वो हैं? हाँ मैडम जी ने बड़ा ज्यादा टोकरा है इनके कोल सारा नहीं हो उल्टी सदियां पर खैर असा सुनी लिया मन च कई गल्लां रही होनियां ने जदों जीती जाणगियां तो फिर इंप्लीमेंट